कल्चर, कल्चर का 8वां हिस्सा है, 8th पार्ट है। सम रिलीवेंट कंसेप्ट्स, सम रिलीवेंट कंसेप्ट्स का मतलब होता है कुछ संबंधित अवधारणाएं, कुछ संबंधित अवधारणाएं मतलब कल्चर से संबंधित कुछ कंसेप्ट हैं, अलग से कंसेप्ट हैं, उन पर उनको हम जिक्र यहाँ करेंगे। पहला का इसका एक कंसेप्ट है कल्चर रिलेटिविज्म। कल्चर रिलेटिविज्म, इसका मतलब ये होता है सांस्कृतिक सापेक्षवाद। सांस्कृतिक सापेक्षवाद, तो इसमें कहा गया है ए कल्चर शुड बी अंडरस्टूड in its own context, in its own context, not to be context of other culture, not to be the context of other culture. All cultures are equally worthwhile. All cultures are equally worthwhile. इसका मतलब होता है किसी संस्कृति विशेष को उसी संस्कृति के संदर्भ में समझा जाए, उसी संस्कृति के संदर्भ में समझा जाए, ना कि किसी अन्य संस्कृति के संदर्भ में, ना कि किसी अन्य संस्कृति के संदर्भ में। यानी एक कल्चर को दूसरे कल्चर से जो है कंपेयर मत करो, तुलना मत करो, ये कहने का मतलब होता है हर एक संस्कृति के अपने अपने आदर्श होते हैं, हर एक संस्कृति को अपने अपने आदर्श होते हैं। जैसे बहुदेवा का कल्चर है, जहाँ ढेर सारे देव देवी हैं, तो ठीक है उनका कल्चर है। अब उसको एक देवा से अगर आप तुलना करते हैं तो एक देव वाले जो है एक ही देव को मानते हैं, उनके यहाँ तो कोई देवी भी नहीं है। जब देव देवी नहीं है तो कोई लड़का वड़का भी नहीं है, उसके लड़के वड़के भी नहीं हैं। तो एक देवा बहुदेवा का अगर हम तुलना करेंगे तो वो कह रहे हैं कि ठीक नहीं है। एक देवा को एक देवा के संदर्भ में देखा जाए और बहुदेवा को बहुदेवा के संदर्भ में देखा जाए। अब जैसे भारत में है, भारत में जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, ये मानव धर्म है, श्रमण धर्म है, ये प्राकृतिक धर्म है। अब वो जो है एक देवा बहुदेवा वाले जब भारत देश के अंदर आए तो वो जो है देव धर्म लेकर के आए। तो इसलिए हर संस्कृति को उसके संदर्भ में देखा जाए, ये इनका कहने का मतलब ये है, दूसरे से तुलना उसकी ना की जाए। सेकंड इसका पार्ट है, सेकंड कंसेप्ट है इथनोसेंट्रिज्म। इथनोसेंट्रिज्म मतलब इट इज अपोजिट टू कल्चर रिलेटिविज्म। इट इज अपोजिट टू कल्चर रिलेटिविज्म। Ethnocentrism is the practice of comparing other cultural practices with those of our own and automatically finding the other inferior. This is expressed in these words: chosen people, superior race, foreign devils, backward people, etc. Hitler declared himself as superior race. Hitler declared himself as superior race. इसका मतलब हुआ इथनोसेंट्रिज्म का मतलब हुआ निर्जाति केंद्रवाद। निर्जाति केंद्रवाद दूसरी संस्कृतियों से अपनी तुलना करते हुए कहता है कि वही सर्वश्रेष्ठ है, शेष घटिया हैं। मतलब यह है कि इथनोसेंट्रिज्म इज द प्रैक्टिस ऑफ कंपेयरिंग अदर कल्चरल प्रैक्टिसेज। जो इथनोसेंट्रिज्म है वो क्या करता है, दूसरी संस्कृतियों से अपनी तुलना करता है और कहता है कि हम श्रेष्ठ हैं और दूसरे संस्कृति वाले घटिया हैं। दिस इज एक्सप्रेस्ड इन दीज वर्ड्स। इन शब्दों से जो है इन शब्दों से प्रकट होता है, जैसे चोजन पीपुल, जैसे जो अपने को सुपीरियर बनते हैं वो कहते हैं कि हम चोजन पीपुल, हम प्रियजन हैं, यानी बड़े प्यारे दुलारे हैं, बाकी सब घटिया लोग हैं। और अपने को कहता है सुपीरियर रेस। जैसे हिटलर है, कहता है कि हम सुपीरियर रेस वाले हैं, यानी हमारी जो प्रजाति है बड़ी श्रेष्ठ है दुनिया पे, हम शासन करने के लिए आए हैं। तो अब ठीक है, वो तुलना कर रहे हैं वो लोग दूसरी संस्कृतियों से, तो दूसरे संस्कृत वाले भी फिर तुलना करना शुरू कर दिए। बोले कि ऐसे लोग जो अपने को कहते हैं चोजन पीपुल, सुपीरियर रेस, यानी श्रेष्ठ प्रजाति वाले बनते हैं, बड़े प्यारे दुलारे बनते हैं, ये लोग क्या हैं, फॉरेन डेविल्स हैं। फॉरेन डेविल्स मतलब शैतान हैं। तो शैतान की संकल्पना यहीं से आई है। जब एक प्रजाति के लोग जो है अपने को श्रेष्ठ समझने लगते हैं और दूसरे को घटिया समझने लगते हैं, तो दूसरे जो घटिया समझने, जिनको आप घटिया कह रहे हो, तो फिर वो कहते हैं अरे ये इंसान ही नहीं है, ये लोग शैतान हैं। तो यानी जो एक देवा के लोग थे उन्होंने ही बहुदेवा वालों को शैतान कहना शुरू कर दिया। और ख़ास करके जेरूसलम के इर्द गिर्द ये एक देवा बहुदेवा का ये झगड़ा हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुआ था।
हाँ, अब जो भारत के अंदर ये शैतान नस्ल के लोग आए तो यहाँ के लोगों को बैकवर्ड कह दिए, बैकवर्ड पीपुल कह दिए, पिछड़े वर्ग के लोग कह दिए, अपने को जो है बहुत श्रेष्ठ कहना शुरू कर दिए। और हिटलर जो है तानाशाह था, वो तो और एक कदम आगे बढ़ गया। वो कहता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ प्रजाति वाला हूँ और सारी दुनिया पर जो है उसने आक्रमण कर दिया। ये तो इतिहास में दर्ज है, सारी दुनिया पर आक्रमण कर दिया, सारी दुनिया को जीत करके वो बनना चाहता था। तो इस तरह से शैतान की संकल्पना, इंसान की संकल्पना इसी से आई है। ये जो शैतान है वो भगवान को भी लात मारना शुरू कर देता है। तो जो इंसान है उन्होंने कहा अरे जो भगवान को लात मार रहा है वो इंसान कैसे हो सकता है, वो शैतान हो सकता है। उसी तरह से फिर शैतान और इंसान के बीच में हुआ। शैतान कहता है हम इंसानों पर शासन करने के लिए पैदा हुए हैं, तो इंसानों ने कहा कि ये लोग शैतान हैं। तो ये इथनोसेंट्रिज्म में ये सारी चीज़ें आती हैं। आगे है साथियों जेनोसेंट्रिज्म। जेनोसेंट्रिज्म मतलब हुआ इन एवरी सोसाइटी देयर आर सम पर्सन्स हु हेट विथ देयर ओन सोसाइटी एंड कल्चर एंड दे इमिटेट अदर सोसाइटी। इसका मतलब हुआ कुछ लोग होते हैं जो अपने कल्चर को अच्छा नहीं मानते, अपनी संस्कृति को अच्छा नहीं मानते, अपने जाति को, अपने समाज को अच्छा नहीं मानते, वो दूसरों की नकल करना शुरू कर देते हैं। भारत देश के अंदर तो हम देख सकते हैं कि जैसे बहुत से जातियों के लोग जो हैं सिंह लिखना शुरू कर दिए। सिंह कि हम सिंह हैं, सिंह मतलब ठाकुर हैं या राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, जो भी कह लीजिए, लिखना शुरू कर दिया। वो हैं कि नहीं इससे कोई मतलब नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि सिंह जो टाइटल है इसको मुगलों ने तुर्कों ने जो उनके साथ राजपूत लोग थे अपनी बहन बेटियों की शादी किए थे तो उनको पहचानने के लिए किया था कि जिनके आगे नाम के आगे सिंह लिखा रहेगा वो जो है मेरे साले और ससुर हैं। तो अब जब ये बात बताई जाती है ऐसे लोगों को कि भाई सिंह की टाइटल ऐसे आई है तो ये तो जरूर जाते हैं, लेकिन अब ठीक है अपने को श्रेष्ठ समझने के लिए उस सिंह लिखने लगते हैं। ऐसे हमारे कुछ लोग जो हैं शर्मा लिखना शुरू कर दिए कि भाई हम भी शर्मा मतलब शर्मन धातु से बना है। तो जो कुछ काटते थे, कभी किसी ज़माने में गाय काटते थे, कुछ काटते थे, तो वो शर्मा अपना लिखते उगते थे। तो वो भी कहे कि भाई हम घास काटते हैं, तो घास काटने वाले भी शर्मा लिखना शुरू कर दिए। तो वो बाल काटने वाले उन्होंने कहा हम भी शर्मा लिखेंगे, हम बाल काटते हैं। जो लकड़ी काटने वाले थे वो बढ़ई थे, वो भी शर्मा लिखना शुरू कर दिए। इसी तरह से लोहा काटने वाले थे वो भी अपना शर्मा लिखना शुरू कर दिए। तो मतलब कहने का मतलब जो काटने वाले लोग थे कुछ भी काटते हों तो वो सब के सब शर्मा बन गए। तो अब हमारे कोई बहुत से लोग जो हैं वो जो है जो बनियों की टाइटल है, वैश्यों की टाइटल है, उसको लिखना शुरू कर दिए। धालीवाल, पालीवाल, ये वाल वो वाल लिखना शुरू कर दिए। जब उनको बताया गया कि भाई जो वैश्य है इसको तो गीता ने पाप योनि लिखा है, स्त्री वैश्य शूद्र सब पाप योनि होते हैं, तो तुम क्यों इनकी नकल करते हो। कहते हैं भाई क्या करें, हमको जो कहीं जाति बताओ तो लोग पूछते जब हिंदू बताओ तो कहते जाति बताओ, और जाति बताओ तो फिर वो अगड़ा पिछड़ा शुरू कर देते हैं। तो इससे अच्छा जब टाइटल बता देते हैं तो लोग थोड़ा संतुष्ट हो जाते हैं, तो ज़्यादा पूछताछ नहीं करते हैं। चलिए ये चल रहा है। तो ये जेनोसेंट्रिज्म में यही होता है कि गैर निर्जाति केंद्रित भावना होता है, जिसमें जो है दूसरे समाज के लोगों को वो नकल करते हैं। मतलब हर एक समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने समाज और संस्कृति को घृणा की दृष्टि से देखते हैं और बाहर के समाज और संस्कृति को बेहतर मानते हैं। यही मतलब है, इमिटेट का मतलब यही होता है कि बाहर के लोगों को नकल करते हैं वो। आगे साथियों एक और है कंसेप्ट है जीनोफोबिया। इट इज़ अपोजिट टू जीनोसेंट्रिज्म। मतलब ये जीनोसेंट्रिज्म का जो है इसके उल्टा चलता है, अपोजिट है, उसके विरोध में है। इसमें क्या होता है, जीनोफोबिया में विदेशियों के प्रति नफरत करते हैं लोग। अब जैसे बहुत से कॉलोनीज हैं, स्पेन है, पुर्तगाल है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इन लोगों ने कॉलोनी बनाई दुनिया में, जगह जगह लोगों को गुलाम बनाया। जगह भारत भी एक तरह से गुलाम था, उपनिवेश था, ब्रिटेन का था। तो फिर धीरे धीरे करके स्वदेशी मूवमेंट चला, आंदोलन चला, फिर कॉलोनियाँ आज़ाद हो गई, नए नए देश बन गए। तो जो जिस देश का था मूल निवासी था, तो यूएन ने भी माना कि भाई जो स्वदेशी लोग थे, मूल निवासी लोग थे, उनके साथ जुल्म अत्याचार इन विदेशी लोगों ने किया है। तो ये कहा गया कि जो जिस देश का मूल निवासी है उसका उस देश की धन धरती पर प्रथम अधिकार है। तो इस तरह से 1982 या 1992-93 के आसपास जो है यूएन ने एक कानून पास किया जिसमें मूल निवासी संकल्पना आई
और सारी दुनिया में जो है मूल निवासी लोग जो हैं 9 अगस्त को मूल निवासी दिवस मनाते हैं। तो वो भी इसी तरह से आई है कि जो विदेशी लोग हैं उन्होंने हमारा शोषण किया है, उनके प्रति नफरत थोड़ा सा करते हैं। तो ये मूल निवासी आंदोलन है वो इसी तरह से चला अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए कि हम जिस देश में रहते हैं हमारा उस देश की धन धरती पर प्रथम अधिकार है। भारत में भी ऐसे ही मूल निवासी आंदोलन चल रहा है। तो ये भी एक कल्चर है एक कि जो विदेशी लोग होते हैं वो देश के जो मूल निवासी होते हैं उनकी संस्कृति से नफरत करते हैं, अपने को सुपर समझ दिखाते हैं। तो मूल निवासी भी कहते हैं ठीक है तुम सुपर हो, कोई बात नहीं है, हमारी संस्कृति है, हम लोग अपने देश में रहेंगे। तो संस्कृतियों का झगड़ा इसी तरह का होता है। तो मूल निवासी बहुजन के साथ भी ये समस्या है कि उनकी भी संस्कृति है और भारत देश के अंदर खैर ढेर सारे आक्रमणकारी आए हैं भारत देश के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है। भारत जो है संविधान तो सबको इस देश में रहने का अधिकार देता है और सबको मिलजुल करके रहना चाहिए, सबको मिलजुल करके रहना चाहिए।